जो आदिवासी गोरा होगा वो आदिवासी का हमेशा वो छलेगा, उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये हम लोगों से बड़ी भूल हुई। और करिया बामन, अगर कोई भी ब्राह्मण या हिंदू अगर वो काला होगा तो उससे सावधान रहना चाहिए। आदिवासी हिंदू नहीं है, और जब आप आदिवासी हिंदू नहीं है का नारा आप छात्र संघ से लगाएंगे तभी मैं आप लोग को मैं साथ दूंगा। और तब से हमारा जो आध्यात्मिक प्रोग्राम सरना धर्म को लेकर मैं करता था, और चमरा जी भी हम लोगों के साथ जुड़ गए, और जगह जगह पर जहाँ हम लोग कार्यक्रम करते थे सरना धर्म को लेके, और फिर ये कारवां चलता गया, बड़ी बड़ी रैलियां हुई, बहुत सारा आंदोलन हम लोग साथ में किए। तो चमरा जी को हम लोग नेता बनाए थे कि आदिवासियों का मुद्दा उठाएंगे, लेकिन 15 साल नहीं बोलने के बाद अचानक जो बातों को सामने लाया गया, तो अभी चुनाव आ रहा है और उनको मंत्री नहीं बनाया गया। अरे मंत्री अब बने या ना बने, आदिवासी का मुद्दा विधानसभा में उनको कहना चाहिए था। सरना कोड के मामले में वो नहीं आए, लेकिन उनका कहना है कि विधानसभा में हम नहीं बोलेंगे, हम जनता के बीच बोलेंगे। तो यही तो बड़ी बात है ना कि वो विधानसभा में तब क्यों जाना चाहते हैं, तब लोकसभा में जाएंगे, इसी तरह का बात कहेंगे कि हम लोकसभा में बात को नहीं। आज महुआ मांझी ने लोकसभा में बात रखा, जितने भी आदिवासी समाज में पैर खींचने की या कह ले टांग खींचने की परंपरा बहुत पुरानी रही है। कोई भी प्रतिनिधि या विधायक जब आदिवासी अधिकार की बात करता है तो कुछ लोग उसका विरोध करते हैं। कल यानी 16 फरवरी को बिशुनपुर विधायक चमरा लिंडा के नेतृत्व में आदिवासी अधिकार महारैली का आयोजन हुआ था। इस आयोजन के एक सप्ताह पहले से ही इसका विरोध शुरू हो गया था। इस शंकाओं और आशंकाओं के बीच हम बात करेंगे धर्मगुरु बंधन तिगा जी से, चूंकि दादा पुराने समय से विधायक जी को जानते हैं, एक ही संस्था से आए हैं, तो हम बातचीत करेंगे कि इन शंकाओं में, इन बातों में कितनी सच्चाई है। दादा आपका स्वागत है। चलिए जोहार, आपका भी अपने चैनल के माध्यम से जो इंटरव्यू ले रहे हैं इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा दादा ये बताइए, आपने कल रैली देखी, लोगों का हुजूम देखा, लेकिन विरोध किस बात का? विरोध लोगों का इस बात को लेकर है कि लगातार बिशुनपुर की जो महान जनता है वो चमरा जी को लगातार 3 बार विधायक उनको बनाया गया वहां से, और ये 15 सालों में उनके तरफ से आदिवासी हित के लिए विधानसभा में कोई भी बात नहीं उठाया गया, और इसी को लेके लोगों में नाराजगी है। वो विधायक बन जा रहे हैं, वहां की जनता की धन्यवाद देना चाहिए कि इनोसेंट जनता है। वहाँ लोग दतून बेचते हैं, सड़क नहीं है, पीने का पानी शुद्ध नहीं है, बहुत सारी समस्या है वहाँ लोगों के लिए। किसी तरह इंदिरा आवास कहा जाए या रोड नली का मामला हो या रोजी रोजगार का मामला हो, सभी मामलों में वहाँ चमरा जी फेल है। क्योंकि हम लोग, मैं 1993 से अपने सरना धर्म को लेकर मैं प्रचार करता था। इसी बीच में आदिवासी छात्र संघ 2000 में ज्ञानमणि अक्का जी प्रथम अध्यक्ष थे और चमरा जी उपाध्यक्ष थे। अच्छा। यूपीएससी की तैयारी में करने के लिए ज्ञानमणि जी दिल्ली चले गए, तब इनको अध्यक्ष वगैरह बनाया गया था और हम भी इसमें उपाध्यक्ष के रूप में थे। अच्छा। और मैं अपना सरना धर्म का प्रचार करता था। तो चमरा जी हमारे पास मुड़माए और उन्होंने कहा कि भी हम लोग कुछ आदिवासी समाज के लिए करना चाहते हैं। तो हम लोग को, मैंने एक प्रस्ताव दिया उनको अपने तरफ से, और पाढ़ा भवन में मीटिंग हुई, उसमें मैंने कहा कि अगर सरना धर्म कोड के बारे में आप लोग कहेंगे तभी मैं आप लोगों के साथ चल सकता हूँ। और दूसरी बात कि आदिवासी हिंदू नहीं है, और जब आप आदिवासी हिंदू नहीं है का नारा आप छात्र संघ से लगाएंगे तभी मैं आप लोग को मैं साथ दूंगा। और तब से हमारा जो आध्यात्मिक प्रोग्राम सरना धर्म को लेकर मैं करता था, और चमरा जी भी हम लोगों के साथ जुड़ गए, और जगह जगह पर जहाँ हम लोग कार्यक्रम करते थे सरना धर्म को लेके, और फिर ये कारवां चलता गया, बड़ी बड़ी रैलियां हुई, बहुत सारा आंदोलन हम लोग साथ में किए। और आज भी जो जनता उनसे जो उम्मीद जताई है, और आज जो भी जनता यहाँ पर आई, अब देखे होंगे कि सरना झंडा लाल पाट साड़ी में, जब सरना झंडा लाल पाट साड़ी में लोग आते हैं तो एक आस्था और सरना धर्म का जो लगता है कि चमरा जी हमारे लिए कुछ करेंगे। लेकिन 15 साल आप अभी देखें, हाल फिलहाल में जो झारखंड सरकार की तरफ से सरना धर्म कोड जो विशेष सत्र बुलाकर जो हम लोगों का आंदोलन के द्वारा
हेमंत सरकार प्रस्ताव लाया विधानसभा में और उसमें चमराज जी नदारद थे। जब उनको कहा गया तो वो आए नहीं। ये दूसरा जो है, अभी हाल में जो मेयर का चुनाव जो रांची सीट या और अन्य सीट को जो एसी कर दिया गया था, इसमें भी हम लोगों ने सरकार पर दबाव बनाया और सीएम साहब ने हम लोगों को आश्वस्त किया कि मैं टीएससी का मीटिंग बुला रहा हूं और इस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। ये जो सीट जो है एसी सीट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ एसी की संख्या नहीं है। तो रोटेशन सिस्टम में ये चीज मैच फंस गया था। तो टीएससी की मीटिंग में हेमंत सरकार या हेमंत जी ने बात को रखा, लेकिन उसमें भी अब ये चमराज जी नहीं गए। हमारा इसमें कहना है कि जो जिन मुद्दों को लेके आदिवासी छात्र संघ बना और सभी जितने सीनियर आदिवासी छात्र संघ के जो सदस्य हैं, बहुत सारे लोगों को नौकरी नहीं मिला, चमराज जी को पढ़ाने में बहुत सारे लोगों ने साथ दिया और आदिवासी नेता अपने आप को ये साबित करना चाहते हैं कि हम दुनिया का सबसे ईमानदार और स्वच्छ आदिवासी नेता हैं। लेकिन आप इनको देखेंगे अंदर से, एक आदिवासियों में कहावत कही गई है कि चरका कोल करिया बामहन, मतलब है ना। इसका मतलब ये होता है कि अगर जो आदिवासी गोरा होगा वो आदिवासी का हमेशा वो छलेगा, उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये हम लोगों से बड़ी भूल हुई। और करिया बामहन, अगर कोई भी ब्राह्मण या हिंदू अगर वो काला होगा तो उससे सावधान रहना चाहिए। ये हमारे पूर्वज आज जो भी कहावत कहा है ये सत्य है। और इसलिए मैंने चमराज जी शुरू से ही लोगों को छलते आए हैं और अभी भी जो यहाँ आदिवासी रैली उनका जो था, मैं कह रही हूँ वो तो कल जिस रैली की मैं बात कर रही हूँ, कल उन्होंने अधिकारों की बात की है, फिर उसका टांग क्यों खींच रहे हैं आप लोग? अधिकार तो वो भी दिलाने की बात कर रहे हैं। हम तो टांग नहीं खींच रहे हैं। हम किसी तरह का रैली में कोई व्यवधान भी हमने नहीं डाला। मैं जानता हूं कि जो भी जनता आ रही है उसमें करोड़ों रुपया मैंने इनके द्वारा जो खर्च किया गया। ये कैसे बोल सकते हैं दादा, करोड़ रुपए खर्च किए गए? ये मैं जानता हूं कि हमारे जो कुछ लोग थे जिनको कि बस भेजा गया, पैसा देने की बात कही गई कि भाई गांव-गांव में 10-10 हजार 5-5 हजार जितने भी लोग थे यहाँ जो भीड़ आई, आपने देखा इस तरह का जो तामझाम है, ये तो 10 रुपया का तो तामझाम था नहीं। ये तामझाम से सीधा लगता है कि इसमें आप अगर जोड़ घटाव करेंगे तो करोड़ों रुपया किसमें खर्च है। दूर दूर से सबको बस दिया गया और ये जगजाहिर है। तो ये बात निश्चिंत है कि करोड़ों रुपये इसमें खर्चा किया गया और केवल इसमें किसी के हित का बात नहीं है। इसमें आदिवासी अधिकार की बात जो लिखा गया है केवल वो छलावा है। चमरा लिंडा केवल अपना ग्राफ मैंने बढ़ाना चाहता है। अभी लोकसभा वो लड़ेंगे और लोकसभा लड़ने का वो गणित बात तो कहीं पे आया नहीं है कि लोकसभा लड़ेंगे। हम लोग जानते हैं। मैं उनके साथ में 15-20 साल मैं एक साथ रहा हूँ। हम लोग, मेरे घर में खाना पीना होता था, उनके यहाँ होता, हम लोग एक बेड में सोते थे एक साथ। मैं गांव से आता था, मैं उसमें 5-5 बाजार का ठेकेदार हुआ करता था। हमारे पास लाखों रुपया हुआ करते थे जब हम ठेकेदारी करते थे और इस आंदोलन को आगे बढ़ाते थे। जब भी चमरा जी को 50,000 25,000 की जरूरत होती थी हम मदद करते थे। हम मारुति उस समय पैदल आते थे चमरा जी अपना घर से और हम उसमें मारुति मेंटेन करते थे। उस समय भाड़ा 300 रुपया हुआ करता था मारुति का। मैं फुल टंकी करा के मैं हॉस्टल में गाड़ी खड़ा करता था। तो चमरा जी को बढ़ाने में हमारा जो योगदान रहा है वो भी इस बात को पूरा छात्र संघ इस बात को जानता है। और इसलिए ये जो उनका अभी आदिवासी अधिकार रैली, अगर आदिवासियों का अधिकार दिलाना ही है तो उनको जिन मुद्दों को लेकर आज पब्लिक के सामने, जनता के सामने जा रहे हैं, जब हम लोग साथ में हुआ करते थे जितने भी, आज सतीश भगत जो आदिवासी छात्र संघ विरोध क्यों किया? सतीश भगत फाउंडर है इनका। और जितना पुराना, जितने भी आदिवासी छात्र, एक भी पुराने, एक जतरू उरांव जो उनके साथ भी हैं, एक जतरू उरांव है और बाकी शिवराम वगैरह लोग तो बहुत जूनियर लड़का लोग हैं। तो आप देखेंगे सीनियर उनके साथ कोई नहीं। अब कुछ जूनियर लड़का लोग को लेकर आज जो रैली कल जो हुआ है उसमें देखिए राजी पढ़ा महानगर प्रार्थना सभा, तो ये निवेदक में है। और यहाँ हाईलाइट देखिए कैसे किया गया। ये राजीव पढ़ा महानगर कमेटी का रैली होना चाहिए या आदिवासी छात्र संघ का रैली होना चाहिए। तो इसमें आदिवासी छात्र संघ और रांची महानगर सरना प्रार्थना सभा कहीं नहीं है। और ये दोनों के नाम से
आप सरना झंडा का उपयोग करके एक जेएमएम का विधायक जो है, देखिए जनता को कैसे गुमराह किया गया। इनको माने एक अलग से अपना चमरा लिंडा का रैली करना चाहिए, तो वो धर्म के आड़ में रांची महानगर सरना प्रार्थना सभा, धर्म के आड़ में रांची ये सरना झंडा का उपयोग करना ही किया, धर्म के आड़ में ही है ना। ये तो निश्चित तौर पर जो चमरा निंजा जी आदिवासी अधिकार की बात कही है, लेकिन मैंने अधिकार की बात कहना ठीक है, लेकिन ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि उनको विधानसभा में जिन बातों को वो जनता के बीच में लेके जा रहे हैं उनको विधानसभा में उठाना चाहिए। और विधानसभा में 15 साल में हमको लगा एक आध दो सवालों किए होंगे, हाँ 3 सवालों किए होंगे। इसके बाद में आप तो देखने वाली चीज है, पेपर देखा जा सकता है, लेकिन हम लोग जब भी कोई भी मुद्दा कहा गया चमरा जी पीछे रहे। और हमेशा जनता जब आती है वहां बिशुनपुर से 1000 रुपया खर्चा करके वहां से आती है, ये क्षेत्र में जीतने के बाद में कभी भी क्षेत्र में जाते नहीं है, वो किसी का अपना जो जनप्रतिनिधि उनका जो है विधायक पद उनको भेज देंगे। जनता इनको पहचानती भी नहीं क्षेत्र में, अगर इनको मैंने भेज दिया जाए क्षेत्र में कि ये चमरा जी है, पहचानेगा भी लोग कि ये विधायक हैं। इतने वोट कहाँ से मिल जाते हैं दादा? देखिए वोट तो खरीदा जाता है। आज का जो मैंने समय है, हम लोग याद करते हैं जब चमरा जी को हम लोग स्टार्ट हुआ था तो हम लोग गांव में पैदल हम लोग जाते थे। और मैंने यहाँ जितने भी शीला बहन, सुशीला, कमले और कई बहन, सुखदेव, हमारे साथ टीम हुआ करता था। चमरा जी अकेले होते थे और मेरे साथ 7 आदमी का टीम होता था। और हम लोग ये सरना प्रार्थना सभा के माध्यम सरना में हम लोग प्रार्थना करते थे। इनको तो उरांव भाषा भी नहीं आता और उरांव क्षेत्र के हम लोग इनको लीडर बना दिए, है ना। तो किसी भी क्षेत्र में नेता बनने के लिए क्षेत्र का भाषा जानना पड़ता है। अगर हम मुंडा क्षेत्र में जाएंगे, अगर मुंडा भाषा में नहीं जाने तो वहां का जनता हमको स्वीकार नहीं करेगा, समस्याओं को हम समझ भी नहीं पाएंगे बारीकी से। तो इनको उरांव क्षेत्र में राजनीति कर रहे हैं। लेकिन देखिए सरना प्रार्थना सभा जो हम लोग गांव में आध्यात्मिक सभा चलाए घूम के, जिसका फायदा चमरा जी को मैंने बहुत जबरदस्त मिला। और आज वो जनता जानती भी नहीं, जनता को ये लगता है कि ये सरना झंडा चमरा लिंडा ही फैलाने वाला है, जबकि अगर उनको अनादि प्रार्थना कराएंगे तो पूरा बोल भी नहीं पाएंगे। 4 भजन उसको गाने के लिए बोलिएगा तो उनको उन्हीं को लोग समझता है कि धर्मगुरु है, इन्हीं के द्वारा सरना झंडा स्थापित हुआ है। जबकि ये सरना झंडा आपके बारे में हम अपने इंटरव्यू में बता चुके हैं कि अपरूपी है। ये तो माने प्रकृति का देन है कि आज हम सरना झंडा को अपनाए हुए हैं। लेकिन ये भी खबरें अभी फैलाई जा रही हैं कि शायद, ये खबरों की हम बात कर रहे हैं, हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, ये बात अभी फैलाई जा रही है कि चमरा जी शायद जेएमएम छोड़ के दूसरी पार्टी में जाने की सोच रहे हैं, इसलिए इस तरह की भीड़ को दिखाने की उनकी कोशिश है। हाँ, ये कई दफा उनका प्रयास रहा है। हम लोग उनका स्पष्ट गांव क्षेत्र में कहना है कि हमको मंत्री नहीं बनाया गया। अच्छा। तो भाई ये तो मैंने पार्टी की बात है, पार्टी में इनसे भी काफी सीनियर लोग हैं और पार्टी में जो निर्णय हुआ कि इनको मंत्री नहीं बनाया गया तो इनको लगता था कि हमें मंत्री बनाया जाएगा। और मंत्री नहीं बनाने के पीछे जो हमने सुना है, हमारे पास तो कोई प्रमाण नहीं, लेकिन सुनी सुनाई बात जो हम कह सकते हैं कि राज्यसभा का जो मामला था और उसमें यही कहा गया कि भाई बसंत सोरेन को जो राज्यसभा मेंबर के लिए बात कही गई तो उसमें बीमारी का बहाना बना कि इन्होंने वोट वगैरह नहीं दिया। और वोट जो है इनका वोट नहीं होने से बसंत सोरेन राज्यसभा में नहीं जा सके। और उसमें बहुत सारी बातें कही गई कि भाई राज्यसभा में सौदाबाजी कर लिए, बीमारी का बहाना बना। तो हमेशा चमरा जी बीमारी का बहाना बना के वो अपना राजनीतिक लाभ लेते हैं। और आज भी ये जो रैली जो हुआ है, अब देखिएगा, अभी आप घर चले जाइए, है ना, वहां पर आगे बड़ी देर से वो उतरेंगे, बीमारी का बहाना बनाएंगे। कोई बीमार उमारू नहीं है, शुगर तो सबको है। हमको आज देख लीजिए, हम कैंसर से लड़ के आए, है ना, हमको शुगर नहीं है और बीपी वगैरह कुछ नहीं। हम कैंसर से दिन रात हम लोग मेहनत करते हैं। आज भी मैं कैंसर में हॉस्पिटल में रहने के बावजूद भी मैं वहां से लोगों को गाइड करता था। जो सरना कोट का जो लड़ाई हुआ, मैं वहां से आने के बाद तुरंत कॉन्फ्रेंस किया। आप देखिए रूपा तिर्की वाला में आप इंटरव्यू के लिए भेलोर से आने के बाद तुरंत आप चले गए। लेकिन इन सारी मामलों में आदिवासी महिला के साथ चाहे बलात्कार हो, चाहे कोई भी घटना हो, चमरा लिंडा का कभी कोई बयान नहीं आता है, कभी वो विधानसभा में आवाज नहीं उठाते हैं। जब मीडिया से रूबरू भी बहुत कम होते हैं। हाँ,
आप मीडिया से उनको रूबरू होने से कोई मतलब नहीं। जैसे आज आपका इंटरव्यू में आज कोर्ट में मैं देख रहा था कि उनको विधानसभा और लोकसभा से उनका कहना है कि कुछ नहीं होता है। तो मेरा कहना है कि भाई जब वो हम लोगों के साथ कहते थे कि एक बार मुझे विधानसभा भेज दो, फिर देखो हम सारा मुद्दा हम उठाएंगे, लेकिन जब विधानसभा उन्हें भेज दिया गया तो मैंने अफसोस लगता है हम लोग को, मैंने बीमारी का बहाना बनाएंगे, विधानसभा में नहीं जाएंगे। तो भाई जनता की आवाज आपको क्यों ये भीड़ बुलाने के लिए नहीं, आप तो भीड़ बुला के आप लोगों को परेशान कर रहे हैं। जनता कल कितना रोजगार 300 रुपया 400 रुपया लोगों को जो मजदूरी मिलता है वो मिलता। हाँ, कुछ लोगों को आपने गुमराह करके लाया, लेकिन ये चीज जो है आपको विधानसभा में उठाना चाहिए उनको, लेकिन वो विधानसभा में कोई भी बात उठाते नहीं। हम लोग पूरा जनता, एक जनता इससे सवाल कर रही है कि भाई आप जो मुद्दा उठाते थे आज क्यों नहीं उठा रहे हैं। और अब 15 साल जो सीनियर लोग थे सब बर्बाद हो गए, तब फिर नए लड़कों को लेके एक नया उलगुलान जो कर रहे हैं, बस लोकसभा का तैयारी। अब विधानसभा में कोई सवाल नहीं, कल तो हम लोग सवाल उठाएंगे, पूरा जनता ये सवाल उठाएगी, हम लोग भी पूरा जनता को हकीकत हम लोग बताएंगे। हमारा 12 मार्च को हमारा रैली है मोराबादी मैदान में, हम लोग भी बड़ी रैली करने जा रहे हैं। तो हम लोग तो करोड़ों रुपया खर्चा नहीं कर सकते हैं। हमारा जनता जो है टेम्पो में आएगी, यहाँ तो बस किया गया और लोगों को मैंने चंदा इनके तरफ से जो खर्च किया गया, लेकिन हम लोग की जनता जो है विश्वास पर आती है। लेकिन उनके जो मुद्दे थे दादा, ये कुर्मियों को आदिवासी बनाने का विरोध किया है, सरना कोड की मांग की है, जमीन को लेकर उन्होंने बात की है, भोक्ता को जो अभी आदिवासी बनाया गया है उस पे बात किया गया है, बहुत कुछ उन्होंने मुद्दे की बात की है जो अभी आदिवासी समाज इस चीज का विरोध कर रहा है। तो ये तो समाज के लिए फायदेमंद होना चाहिए ना। उनका मुद्दा उठाना लाजमी है, आदिवासी हैं और वो विधायक हैं। अगर वो इन बातों को नहीं उठाएंगे, एक तो जनता जो है उम्मीद करती थी कि शिबू सोरेन के बाद अगर हम लोगों ने स्वीकार किया था, शिबू सोरेन को आज भी हम लोग मानते हैं, और इनके बाद चमराज जी को हम लोग एक नेता के रूप में, मैं आध्यात्मिक धार्मिक क्षेत्र में मैं था तो सभी लोग धर्मगुरु के रूप में हमें आज भी मानते हैं। और मैं केवल मांडर या मुडुमा में नहीं हूँ, आपको पता है कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अंडमान निकोबार, मतलब कई 19-20 स्टेट में हमारा कार्यक्रम चलता है, दूसरे देश में भी हमारा सरना धर्म का कार्यक्रम चलता है। तो चमराज जी को हम लोग नेता बनाए थे कि आदिवासियों का मुद्दा उठाएंगे, लेकिन 15 साल नहीं बोलने के बाद अचानक जो बातों को सामने लाया गया, तो अभी चुनाव आ रहा है और उनको मंत्री नहीं बनाया गया। अरे मंत्री अब बने या ना बने, आदिवासी का मुद्दा विधानसभा में उनको कहना चाहिए था। सरना कोड के मामले में वो नहीं आए, लेकिन उनका कहना है कि विधानसभा में हम नहीं बोलेंगे, हम जनता के बीच बोलेंगे। तो यही तो बड़ी बात है ना कि वो विधानसभा में तब क्यों जाना चाहते हैं, तब लोकसभा में जाएंगे, इसी तरह का बात कहेंगे कि हम लोकसभा में बात को नहीं। आज महुआ मांझी ने लोकसभा में बात रखा, जितने भी सरना कोड के बारे में, अर्जुन मुंडा जी भी, कई लोगों ने सरना कोड की बात की है। तो लेकिन चमराज जी विधानसभा में नहीं बोलेंगे, लोकसभा में नहीं बोलेंगे। भाई ये लोकतंत्र है, तो क्या आप जनता को मने रोड में लाके आप सारे लोगों को दंगा कराएंगे, जेल में फंसाएंगे? अभी क्या खूंटी में, अभी क्या हुआ चतरा लातेहार में आंदोलन हुआ और लोग जेल। तो ये भड़का रहे ना, इनको कागज पत्र नियम कानून कुछ भी नहीं बोलते हैं कि मैदान में उतरो। तो भाई आप इतना बड़ा पोथी जो बांट रहे हैं, वो पेपर का क्या मतलब है? वो पोथी नहीं बांटना चाहिए ना उनको। क्या पोथी? वो अभी जो पर्चा जो बांट रहे हैं, रैली को लेके जो पर्चा बांटी जा रही है, अगर वो कहते नियम कानून का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, तो पर्ची क्यों बांट रहे हैं? लोगों को क्यों बेवकूफ बना रहे हैं? मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो हमारे ऊपर भी कटाक्ष किया जा सकता है। भाई पर्ची का क्या मतलब है? जब आप नियम कानून को, विधानसभा की कोई मतलब नहीं है तो जनता करेगी। जनता करने के लिए आपको लोकसभा भेजती है, जनता आपको करने के लिए विधानसभा भेजती है, फिर आप जनता को मैंने ये गुमराह करते हैं। विधानसभा नहीं जाएंगे, विधानसभा में हम नहीं बोलेंगे, इंटरव्यू में तो ही हम विधानसभा में नहीं बोलेंगे, उसका जरूरत नहीं है। मीनिंग तो ही निकल। ये बताइए, आप दोनों ने एक साथ एक ही संस्था से शुरू किया, आप अध्यात्म की ओर आए और वो राजनीति की ओर आए। अभी अगर कुछ चीजें अगर निकल रही हैं कि गलत दिशा में जा रहे हैं, तो आप लोग तो उनको समझा सकते हैं ना।
पहला सवाल तो आपने कहा कि हम लोग एक ही साथ कार्यक्रम किए, नहीं, हम 1993 से हमारा आध्यात्मिक कार्यक्रम सरना धर्म का हम प्रचार करते थे मुड़मा में रह के, अपना घर बार छोड़ के। 2000 में आदिवासी छात्र संघ जब बना तब ये मुड़मा आए। उसके बाद हमसे जुड़ने के बाद वो हम लोग एक साथ काम करने लगे, और उसमें हम लोगों का यही विजन था कि हम लोग पूरे गांव-गांव जाके लोगों को समझाएंगे 5वीं अनुसूची के बारे में, CNTS-PT के बारे में, और हम लोग काम करने लगे, एकदम गांव-गांव जाने लगे हम लोग, कभी मोटरसाइकिल में, कभी जैसे तैसे भी। और हम लोग घर वापस 3-3 महीना 4-4 महीना मैं वापस नहीं आता था, तो घर चले आते थे। फिर हम लोग शीला, सुशीला, कमले, जितने हम लोग हमारे साथ जो टीम रहती थी उनके साथ हम अपना गाड़ी लेके आएंगे, है ना, कमांडर जीप लेके हम आते थे। उसके बाद में वो सोया हुआ रहेगा, वहां से हम लोग उनको जगाएंगे, बरस करेगा, दतवन करेगा, उसके बाद में जाए। अभी भी, हाँ, अभी भी मैंने वो जागा हुआ है, जागे को क्या जगाना। वो जब तक अपना लाभ और हानि नहीं देखेंगे, चमरा लिंडा हिलने वाला व्यक्ति नहीं है ना। वो पहला, तो बहुत बड़ी बात कह दी आपने दादा। केवल अपना लाभ वो देख लेंगे, वो तभी उसको अपना से अलावे दूसरे को। आज अगर चमरा जी सही होते, मैंने 150-200 लोगों के बीच में जब गुमला में हमारी मीटिंग हो रही थी, आज भी अगर गवाह की जरूरत होगी तो मैं गवाह खड़ा कर सकता हूँ। वहां मैंने चमरा जी को कहा कि हम लोगों को 5 विधानसभा मने लड़ने की जरूरत है। हम कहा कि चमरा लिंडा के बाद हमारा नेता कौन, यदि चमरा लिंडा जी को कुछ हो जाता मैं तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं उसी समय प्रण कर लिया था, मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, मैं सरना धर्म का आध्यात्मिक लाइन को मैं लेके चलूंगा। इसका लोगों को जरूरत है, सरना धर्म का प्रचार, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों में लोग प्रचार करके अपने धर्म को मैंने आगे बढ़ा रहे हैं और अपने लोगों को अध्यात्म से जोड़ रहे हैं। तो मैं वही काम कर रहा हूँ, और आज भी मैं इसी लाइन में। बहुत सारी पार्टियां आई, हमको छात्र संघ भी कहा जा रहा था, चमरा जी भी कहते थे कि आप भी चुनाव लड़ो, लेकिन मैंने कहा नहीं। मैंने तो चमरा जी और वीरेंद्र जी को भी मना कर दिया था कि हम तीनों चुनाव नहीं लड़ती आदिवासी समाज को खड़ा करने के लिए। ये एक मीटिंग उड़ीसा में हम लोग का तीनों का, हम लोग एक बड़ा कार्यक्रम में गए थे, तो वहां हम कहे कि वो पता नहीं वो लोग को याद हो या नहीं, आज वीरेंद्र जी नहीं है, तो हम कहते कि हम लोग तीनों नहीं लड़ते हैं और बाल ठाकरे चुनाव नहीं लड़ते हैं, लेकिन देखिए कैसे जोड़ के रखे हैं वहां महाराष्ट्र में। हम लोग झारखंड को हम लोग बचा सकते हैं ऐसा करके, लेकिन चमरा जी और वीरेंद्र जी नहीं माने। वो लोग चुनाव का रास्ता चुने, हम अध्यात्म का रास्ता में आज भी जा रहे हैं, और ये आगे हमारा ऐसा ही चलता रहेगा। आज बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है चमरा जी के बारे में, और इसीलिए हम लोगों को तकलीफ है। देखिए वीरेंद्र जी का देहांत हो गया, उनके मिट्टी में नहीं गए। वीरेंद्र जी भी बहुत उनको चुनाव जीतने में सहयोग किए, विधायक जी नहीं आए। हाँ, विधायक जी उनके मिट्टी में नहीं गए, उनको घर नहीं गए। दूसरी बात, जयपाल उरांव जो मेरे ही चेला थे, और उनको जब धर्मगुरु बनाया गया मैंने उनको, तो उनका भी देहांत हो गया। देखिए उनका मिट्टी में नहीं गए। उसके बाद में हमारे साथ चमरा जी के साथ काम करते थे एतो उरांव, जो सरना रत्न से उनको नवाजा गया, एतो उरांव जी, तो उनका भी देहांत हुआ, उनका भी मिट्टी में नहीं। आज आप देख लीजिए बिशुनपुर क्षेत्र की जनता कराह रही है, कहीं हाथी घर धस दिया या कुछ हो गया, लेकिन वो क्षेत्र से उनको कोई लगाव नहीं, वो कभी नहीं जाते हैं। किसी को कुछ हो गया, हाँ कोई आया तो 1000-2000 रुपया दे देंगे, उससे क्या हो जाएगा, तो उनको लगता है कि पैसा से ही सब कुछ है। तो मैंने चमरा जी समझते हैं कि पैसा से सब कुछ किया जा सकता है। हाँ, तब हम लोग जब फर्स्ट में हम लोगों का जो अभियान था, आंदोलन था, उस समय कोई बकरी बेच रहा है, कोई मड़ुआ बेच रहा है, कोई धान बेच रहा है, एक एक आदमी चमरा जी के लिए मेहनत किया और उनको विधायक बनाया, और उस चीज को आज चमरा जी भूल गए, है ना। और मैंने आज वो मैंने करोड़ों का संपत्ति बना ली, अब उनको क्या, अब उनको पेंशन मिलना है, और इसलिए अब उनको अपने लाभ के लिए उस समय भी थे, आज भी वो कर रहे हैं। और जनता का लाभ अगर उनको देना होता तो वो अपने पुराने साथियों को, कई बार मैंने प्रस्ताव भेजा, अगर वो हमारा इंटरव्यू मैंने उनको देखना चाहिए। और हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा वो आरोप लगाए हैं, बहुत बड़ा, एक गुमला का एक जमीन है, उसमें हमारे ऊपर भूषण जी के ऊपर, विधायक MLA भूषण जी के ऊपर में, और ये बंधु तिर्की जी के ऊपर में आरोप लगे। 50-50 लाख इन लोगों ने उस जमीन से लिया है। कमले बहन, शीला, सुशीला, इन लोगों ने कहा कि बात है, ये हो गया अभी साल भर की बात है, जब हम भेलोर में थे, जब हम कोरोना, ये भेलोर में कैंसर से लड़ रहे थे,
और जब उनके फादर को कैंसर हुआ था तो मैंने उनके फादर को खून दिया था, है ना। हम 2 महीना वहां रहे थे, है ना। और जब हम बीमार हो गए तो दुश्मन भी पूछता है हालचाल, लेकिन मैंने हालचाल पूछने के बजाय चमरा जी मैंने आरोप लगा दिए कि मैंने 50 लाख रुपया हम ले लिए। मैंने वहां से कहा कि अगर प्रूफ नहीं होगा तो मैं भिलोर में आत्महत्या कर लूंगा। मैं शीला को कहा कि तुम उसको समझाओ, उससे बात करो, मेरे ऊपर जो आरोप लगा रहा है। और गुमला में रैली करने के बाद में भी वो कुछ ऐसी बातें कही है, तो हम लोग इसका प्रमाण उससे, हमारा टीम जो है, ये रैली के बारे में कहा गया कि अभी आप जाएंगे तो कहेगा कि चमरा को डिस्टर्ब करना चाहता है ना, इसलिए ऐसा कह रहा है। इसलिए हमारा टीम के लोग जो हैं कहना था कि अभी हम लोग चमरा जी के पास नहीं जाएंगे, अभी जाएंगे तो कहेगा कि 16 का रैली को लिए डिस्टर्ब करना चाहता है। तो एक हमारा मित्र जो है दिलीप टोप्पो के पास भी उन्होंने कहा, तो उसने कहा कि क्या इनको पैसा लेते हुए देखे हो या जो बोला है उसको सामने लाओगे? तो चमरा जी कहा है हाँ। तो मैं भी देखना चाहता हूं कि 50 लाख किसने मुझे दिया, और चमरा जी प्रूफ मैंने उनको करना चाहिए जो मेरे ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। तो अब रैली खत्म हो गया है, कल परसों हमारा टीम उनके पास जाएगा ये पूछने के लिए कि भाई 50 लाख हम कहाँ लिए हैं, कैसे लिए हैं, वो प्रूफ करना, और नहीं तो हम लोग मानहानि करेंगे, और नहीं तो हम लोग मैंने बहुत सारा सवाल उनके ऊपर अभी क्षेत्र में उठने वाला है। बिल्कुल। देखिए, धर्मगुरु से बात करने का मकसद हमारा बस इतना था कि दोनों एक ही संस्था से निकले हैं, पुरानी जान पहचान है, बहुत अच्छे से समझते हैं विधायक जी को। और इस तरह की जो अफवाहें चल रही हैं दूसरे पार्टी में जाने का या पैसा दे के भीड़ लाने का, इसमें कितनी सच्चाई है दादा ने खुद बताया है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि हमारे जो प्रतिनिधि है, हमारे जो विधायक है, क्या समाज को सही दिशा में लेके जा रहे हैं या समाज को और भी गर्क में लेके जाएंगे। फिलहाल हम है यहाँ, और भी बाकी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।